एसबीआई की लखपति योजना। दोस्तों ये योजना हमें बहुत ही बेहतरीन लगती है और ये योजना अभी जल्दी जनवरी में लॉन्च की गई है। और इस योजना की खास बात क्या है, चाहे ठेले वाला हो, चाहे एक गरीब किसान हो, चाहे एक छोटी मोटी जॉब करने वाला व्यक्ति हो, यहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करके वो भी लखपति बन सकता है। हर किसी का सपना होता है कि अपने पैसे कहीं ना कहीं से वो जोड़े, ठीक है, अपने पास पैसे वो जोड़े। लेकिन जो गरीब किसान है, जो गरीब तबके के लोग अपने पैसे को जोड़ नहीं पाते हैं, अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पाते इस डर से कि यहाँ पे हमें रिस्क होगा, हमारा पैसा गायब हो जाएगा या फिर हमारा पैसा नुकसान में चला जाएगा। दूसरा क्या डर होता है उनके मन में कि यहाँ पे अगर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं कहीं भाग गया तो, या फिर उनके पास तीसरी सबसे बड़ी समस्या आती है कि उनके पास पैसे बचते ही नहीं है। तो यहाँ पे एक बेहतरीन चीज आपके लिए लेकर आया हूँ। सिर्फ 591 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट करके आप लखपति बन सकते हैं, अपने पास लाखों रुपए आप जोड़ सकते हैं। तो क्या है डिटेल, इस वीडियो में आपको पूरी समझाने की हम कोशिश करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट नोट किया हूँ आपके लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझना होगा कौन इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है, इसको जानना हमें बहुत जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ये बड़ा सवाल है। और यहाँ पे तीसरा, टैक्स कितना लगता है, अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो हमें टैक्स कितना देना पड़ता है, ठीक है। एंड यहाँ पे कितना % का हमें रिटर्न बना के मिल सकता है, इसके बारे में आगे भी हम बात करते हैं। और यहाँ पे टैक्स कैसे हम बचा सकते हैं, अगर यहाँ पे टैक्स लगता है तो उस टैक्स को कैसे हम बचा सकते हैं, इसके बारे में भी आगे हम बताएंगे। साथ में म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है, यहाँ पर है कि नहीं। देखिए आप में से बहुत सारे लोगों ने म्यूचुअल फंड के बारे में सुना होगा, हमारी ही वीडियो देखी होगी। म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है मार्केट का, तो क्या यहाँ पे इन्वेस्ट करें तो यहाँ पे रिस्क होगा कि नहीं, इसके बारे में भी अभी हम आगे बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कितना इन्वेस्टमेंट करने पे कितना पैसा हमें बना के मिल सकता है और कितने समय में मिल सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। और यहाँ पे SIP होगी या फिर एक साथ अपने पैसे को इन्वेस्ट करना होगा, इसके बारे में भी हम समझेंगे। साथ में एक और चीज़ है, स्कीम कौन सी है, इसके बारे में डिटेल से हमें समझना होगा, ठीक है। तो एक एक करके सारी चीज़ों को आसानी से समझते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो, जिससे आप अपने पैसे को आराम से इन्वेस्ट कर पाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज़, इसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हर कोई यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, बस वो इंडियन नागरिक होना चाहिए। और जिन बच्चे की उम्र 10 साल से ऊपर है वो भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, बशर्ते वो सिग्नेचर आराम से कर पाए, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, कोई भी अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे वो गरीब है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, कोई भी है। महीने का 591 रुपये बचा के वो एक अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है। आपने अपने गांव में अपने बच्चों के पास गुल्लक तो देखा होगा, गुल्लक में पैसे आप इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, मतलब गुल्लक में पैसे आप डालते हैं, काफ़ी सारे समय हो जाते हैं, पैसे इकट्ठा हो जाते हैं, आप तो उस पैसे को निकाल कर आप कोई काम कर लेते हैं। तो ये SBI की जो ऐसी स्कीम है, जो लखपति योजना है, ये बिल्कुल आपको इसी तरीके से काम करेगी, ठीक है। आप इसमें गुल्लक की तरह अपने पैसे को डाल रहे हो, लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, गुल्लक में आपके पैसे बढ़ते नहीं है, जो आप पैसे इन्वेस्ट करते हो वही आपके पैसे रहते हैं। बट लखपति योजना में आपके जो पैसे है ना दोस्तों, ये बढ़ते रहेंगे, पैसे आपके बढ़ते रहेंगे, इस पर सरकार ब्याज भी देगी आपको, ठीक है। तो कैसे देखिए अभी हम आगे बात करते हैं। उससे पहले यहाँ पे देखते हैं कैसे इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने चाहते हैं इसमें, तो आप SBI की वेबसाइट पे जाकर SBI लखपति योजना को सर्च करके वहाँ पे अपने KYC कंप्लीट करके उसमें अपने पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने में प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बताएंगे कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक और वीडियो बना के दे देंगे तो आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। फिलहाल अभी इसमें डिटेल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे टैक्स कितना लगता है, इसको अभी आगे समझेंगे, जब इस स्कीम को समझ लेंगे उसके बाद हम आपको बताएंगे यहाँ पे टैक्स कितना लगता है, ठीक है। तो इसको भी हम पेंडिंग में रहने देते हैं। कितना % का यहाँ पे रिटर्न मिलता है, इसको भी पेंडिंग में रहने देते हैं। टैक्स कैसे बचा सकते हैं, इसको भी पेंडिंग में रहने देते हैं। म्यूचुअल फंड में रिस्क है, यहाँ पर रिस्क नहीं है, ठीक है, इसको हम बता देते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है, ये मार्केट के अधीन होता है। आपके जो पैसे हैं ना, ये मार्केट में लगते हैं। मार्केट में कैसा, जैसे शेयर मार्केट में लगते हैं, किसी कंपनी में, किसी कंपनी के शेयर में आपके पैसे लगाए जाते हैं। तो क्या होता है, जब वो कंपनी ग्रो होती है तो आपके पैसे भी ग्रो होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो ये लखपति योजना है, आपके पैसे मार्केट में नहीं लगाए जाते हैं, आपके पैसे जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट में लगाए जाते हैं, और भी कई जो सरकारी बॉन्ड वगैरह है वहाँ पे आपके पैसे लगाए जाते हैं। तो ये क्या है ना कि यहाँ पे आपके रिस्क नहीं होता है। जो मार्केट लिंक प्लान होते हैं वहाँ पे आपको रिस्क देखना पड़ता है मार्केट का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड की अपेक्षा यहाँ पे रिस्क बिल्कुल बहुत ही कम है, या फिर ना के बराबर आप कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कितना इन्वेस्ट करने पर कितना पैसा मिल सकता है, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। यहाँ पे आप कितना पैसा इन्वेस्ट करें, कितना पैसा आपको मिल सकता है, अभी हम आगे बात करते हैं, इसको भी हम छोड़े रहते हैं। यहाँ पर SIP होगी या फिर एक साथ आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर अपने पैसे को आप FD में इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपको वहाँ पे
एक साथ अपने पैसों को इन्वेस्ट करना पड़ता है। बट यहाँ पे क्या है, आप एक साथ नहीं इन्वेस्ट करना है आपको, यहाँ पे आप पार्ट वाइज इन्वेस्ट कर सकते हैं SIP के थ्रू। ठीक है, आप हर महीने छोटे छोटे अमाउंट के इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब वो छोटा अमाउंट कुछ भी हो सकता है। अगर आपको जल्दी पैसा बनाना है तो आपको ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको कम पैसे में ज़्यादा टाइम में पैसा बनाना है तो आप छोटे छोटे अमाउंट को इन्वेस्ट करके अपना पैसा बना सकते हो। कैसे बनाओगे अभी आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे SIP में आप इन्वेस्ट कर दोगे। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये स्कीम कौन सी, इसको हमें समझ लेना। उसके बाद इन सारे पॉइंट को हम समझेंगे तो हमें आसानी से समझ में आएगा। और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई लाइक कर दो, वीडियो पसंद आए तो। ठीक है, स्कीम कौन सी है, RD है क्या। देखिए ये स्कीम आपके लिए कैसे सुटेबल, कैसे आपके लिए अच्छी हो सकती है। सबसे पहले आप ये समझिए, अगर आप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो ना तो ये पैसे मार्केट में लगाए जाते हैं जहां पे आपको नुकसान होता है। दूसरा ऑप्शन क्या आता है, अगर अपने पैसे को, पहला हो गया म्यूचुअल फंड, ठीक है, यहाँ पे आपको मार्केट का नुकसान। दूसरा आता है FD, बहुत जो लोग सेफ इंस्टीट्यूट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब जो गरीब किसान है, जो एक लोअर क्लास का आदमी है जिसके पास पैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, वो मेहनत मजदूरी करके पैसे कमा रहा है। ठीक है, एक स्टूडेंट है, अगर वो अपने पॉकेट मनी से पैसे जोड़ जोड़ के वो इन्वेस्ट करना चाहता है तो अगर वो FD में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, अब यहाँ पे भाई रिस्क होता है, यहाँ पे तो कम रिस्क है। अब ये FD में इन्वेस्ट करना चाहेगा तो उसके पास कम से कम इकट्ठा पैसे होने चाहिए, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, मतलब इतना अमाउंट उसके पास इकट्ठा होगा तब जाके वो अपने पैसे को जमा कर पाएगा। बट ये स्कीम है ना, ये इसको कहते हैं RD प्लान। ठीक है, SBI का RD प्लान। अभी वीडियो छोड़िएगा मत, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे RD प्लान में क्या है, यहाँ पे आप हर महीने जैसे SIP आप करते हो ना छोटे अमाउंट की, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। बशर्ते इसमें है क्या कि आपको यहाँ पे 591 से मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, 591 से। भाई देखो यार, महीने का 591 बहुत बड़ी रकम तो है नहीं। 591 रुपये आप आराम से बचा सकते हो और उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। आप कहोगे कि भाई 591 में क्या होगा। देखिए, अगर आप बड़े आदमी होंगे, आप ज़्यादा इनकम जनरेट करते होंगे तो आप कहोगे 591 क्या, दुनिया करोड़पति बनने की ओर है, आप लखपति योजना बता रहे हो। भाई इंडिया में अभी बहुत ऐसे सारे लोग हैं जिनके पास बहुत ही बड़ी इनकम नहीं है, वो मेहनत मजदूरी करते हैं, साल का लाखों रुपए तक नहीं कमा पाते साल का। तो अगर वो इतने छोटे अमाउंट को इन्वेस्ट करके अपने लिए एक बड़ा अमाउंट जोड़ पाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन है भाई उनके लिए। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, ये सरकारी स्कीम, यहाँ पे रिस्क भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा। ठीक है, ये 591 से अपना इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हो, हर महीने इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कितना इन्वेस्ट करने पर कितना पैसा मिलेगा, जो हमारा कहाँ पे टॉपिक है, ये कितना इन्वेस्ट करने पर कितना पैसा मिल सकता है, इसको जरा सा हम समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे कितने % का इंटरेस्ट रेट मिलता है। सबसे पहले इसको समझते हैं, तभी इसको समझेंगे तब हमें आसानी समझ में आएगा कितने % का हमें यहाँ पे ब्याज मिलता है। कि यहाँ पे स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं, अगर आप 3 साल के लिए अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे 3 साल में, ठीक है, 6.75% का ब्याज दर आपको मिलता है। ठीक है, ये आम नागरिक हैं। जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो सीनियर सिटीजन है, उनको 7.25% का ब्याज दर मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप 4 साल अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको 6.75% का ब्याज, और जो वरिष्ठ नागरिक है जो यहाँ 7.25% का यहाँ पे इंटरेस्ट उनको मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप 5 साल इन्वेस्ट करते हैं आपको 6.50% का ब्याज दर, और जो वरिष्ठ नागरिक है इनको 7.00% का यहाँ पे ब्याज दर। यहाँ पे अगर आप 6 साल अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे लगभग आपको 6.50% का ब्याज दर एंड यहाँ पे 7.00% का ब्याज दर। अगर यहाँ पे आप 7 साल अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे यही ब्याज दर, यहाँ पे भी यही ब्याज दर। अगर यहाँ पे 8 साल अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे फिर यही ब्याज दर और यही। इसी तरीके से अगर आप 10 साल तक अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे यही ब्याज दर आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ मतलब यही ब्याज दर आपको मिलेंगे, 6.5% लास्ट। ठीक है, अगर आप 10 साल तक अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप जो है कि सीनियर सिटीजन है तो आपको यहाँ पे 7% का ब्याज दर आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत ही शानदार है। मतलब आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करो, आपको 7% का वहाँ पे ब्याज दर मिल रहा है, जो कि आप हर महीने इन्वेस्ट करो, तो ये बहुत ही बेहतरीन है। जो लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते उनके लिए काफ़ी बेहतरीन ये स्कीम है, आप इसको समझिएगा पहले। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कितना इन्वेस्ट करने पे कितना पैसा हमें मिल सकता है, उससे के बाद हम देखेंगे कितना इस पर टैक्स बन सकता है और कैसे टैक्स बचा सकते हैं। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अपने टैक्स को आप नहीं बचा पाओगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। देखिए, आपका ये सवाल आएगा कि कितने साल में इन्वेस्ट करना, अगर हमें 3 साल में हमें 1 लाख रुपए चाहिए तो कितना में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखिए, इस स्कीम का उद्देश्य है कि लोगों को लखपति बनाना। तो अगर आप 1 लाख रुपए चाहते हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए आप चाहते हैं तो कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं 3 साल के लिए। ठीक है, 3 साल के लिए हम देखते हैं अगर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो हमें लगभग 2500 रुपये हर महीना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 25 रुपये पर मंथ। और जो वरिष्ठ नागरिक है उनको 2480 रुपये
पर मंथ, ठीक है। एंड यहाँ पे देखते हैं 4 साल में अगर हमें चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमें लगभग 1810 रुपये पर मंथ, ठीक है। और जो सीनियर सिटीजन है 1791 रुपये पर मंथ। एंड यहाँ पे अगर हम 5 साल में चाहते हैं अपने पैसे को लेना, तो 5 साल में हम यहाँ पे 1407 रुपये पर मंथ हम इन्वेस्ट करेंगे। एंड यहाँ पे 1389 रुपये हम पर मंथ इन्वेस्ट करेंगे, तब जाके हमारा 5 साल में 1 लाख बन पाएगा। यहाँ पे अगर हम 6 साल में अपने पैसे को लेना चाहते हैं, ठीक है, 6 साल में, तो हमें यहाँ पे लगभग 1133 रुपये पर मंथ। एंड जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए यहाँ पे हमें कम से कम 1115 रुपये पर मंथ हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे 7 साल की बात करते हैं अगर हमें लेने हैं, तो यहाँ पे 938 रुपये पर मंथ हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको 921 रुपये पर मंथ। 8 साल में अगर हमें चाहिए तो हमें यहाँ पे लगभग 793 रुपये पर मंथ। एंड यहाँ पे जो कि 776 रुपये पर मंथ में लगेगा। यहाँ पे 9 साल में अगर अपने पैसे को चाहिए आपको, तो 680 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वरिष्ठ नागरिक को 663 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे अगर हम 10 साल में चाहिए हमें 1 लाख रुपये, तो यहाँ पे 591 रुपये पर मंथ, ठीक है। एंड यहाँ पे जो वरिष्ठ नागरिक है तो 574 रुपये पर मंथ। ये हो गया टेबल। अब अगर आपको जल्दी पैसा चाहिए भाई 3 साल में, तो आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा पैसा बचा पाते हो तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ज़्यादा। और यहाँ पे अगर आपके पास अभी बहुत ही कम पैसा है, तो आप इससे 591 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट मंथली कर सकते हो, जो कि ईजिली बहुत आराम से आप कर सकते हो। आप जैसे कि ना, आप सारे खर्चे करते हुए अपने पैसे को बचा रहे हो, ठीक है। आप सारे पैसे खर्चे कर रहे हो चाहे जहाँ कर रहे हो, लेकिन महीने का 591 रुपये आप बचा के इन्वेस्ट कर दे रहे हो। एक चीज़ इसमें और है कि इसमें लेट पेमेंट भी लगती है। अगर अपने पैसे को 2-3 किस्त आप बाउंस कर देते हो तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो आप वही अमाउंट चुनिए जो आप इन्वेस्ट कर पाओ। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझना है कि यहाँ पर जो टैक्स लगता है वो लगता कैसे है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपकी 40,000 रुपये से ज़्यादा, ठीक है, अगर आपकी जो इनकम है इससे जो आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर इन्वेस्ट किए गए जो ब्याज मिलता है वो ब्याज आपका 40,000 से कम है, मतलब आपने जो पैसा अपना इन्वेस्ट किया उस पर जो आपको ब्याज मिला वो ब्याज अगर 40,000 से कम है, तो आपको यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं देना है, ठीक है। जो सीनियर सिटीजन है उनके पास 50,000 तक का ऑप्शन है, उनके पास यहाँ पे अगर 50,000 तक ब्याज आता है तो उनको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन इस 40,000 से, इस 50,000 से अगर आप ज़्यादा ब्याज पाते हैं तो आपको 10% का TDS देना पड़ता है, ठीक है। ये दोस्तों आपको FD में भी लगता है, ठीक है। तो ये बात हो गई कि आपको यहाँ पे कितना टैक्स लगता है। तो ये आपको 10% का TDS लगता है अगर आपकी इनकम जो ब्याज में आ रही हो 40,000 रुपये से ज़्यादा आ रही है, और सीनियर सिटीजन केस में 50,000 से ज़्यादा की ब्याज आ रही है, तो आपको यहाँ पे 10% का TDS देना पड़ेगा। और दोस्तों अगर यहाँ पे आप 591 रुपये वाला ऑप्शन चुनते हैं या फिर कोई भी ऑप्शन चुनते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए 10 साल में, तो आपको यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो ब्याज है लगभग 30,000 के आसपास आपको ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टैक्स नहीं लगता है। मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगे क्योंकि आपकी जो इनकम है 31,000 से कम है, ठीक है, मतलब 40,000 से कम है, 31,000 के आसपास है, तो आपको यहाँ पे टैक्स नहीं लगता। फिर भी अगर आपने पैसे को इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है, आपने पैसे को इन्वेस्ट करें, आपका जो इनकम है ब्याज वाला वो ज़्यादा हो गया, 40,000 50,000 से ज़्यादा हो गया, तो आपको कितना टैक्स लगेगा? आपको लोग यहाँ 10% TDS कटेगा। लेकिन आप इस टैक्स को कैसे बचा सकते हैं? देखिए, आप इसके लिए एक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अगर आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, ठीक है, आप टैक्स दायरे में नहीं आते हैं, तो एक फॉर्म आता है 15H करके और 15G करके। इस फॉर्म को आप भर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि भाई मेरी टैक्स के दायरे से बाहर आता हूं, मैं टैक्स नहीं जमा करता हूं, मेरी इनकम कम है, तो आपको यहाँ पे टैक्स में छूट में जो 10% TDS करता है उसमें आपको राहत मिल सकती है। दोस्तों ये थे कुछ डिटेल SBI की नई स्कीम को लेकर। आपको कैसा लगा? ये स्कीम उनके लिए काफी सूटेबल है जो लोग अपने पैसे को नहीं बचा पाते हैं, जो गरीब किसान है, जो अभी मजदूरी की मेहनत करते हैं, जो स्टूडेंट है, उनके लिए भाई ये स्कीम बिल्कुल रामबाण है। वो अपने पैसे को इस तरीके से बचाकर अपने लिए एक सेविंग जुटा सकते हैं। भाई जो रिस्क लेना चाहते हैं, जो अच्छे अमाउंट बनाना चाहते हैं, उनके लिए म्यूचुअल फंड बेटर है। जो और बढ़िया रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए स्टॉक्स बेस्ड है, लेकिन उनमें काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है। बट यहाँ पे अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये स्कीम आपके लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है, तो अपने पैसों को यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सरकारी स्कीम की तरह से देख सकते हैं, SBI की स्कीम है, ठीक है। तो इस स्कीम में अपने पैसों को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलेगा, और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
क्योंकि मेरा मेन चैनल डिलीट हो चुका है, ये मेरा दूसरा चैनल है। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और भी डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलेंगे ना, तो वहाँ पे मेरे टेलीग्राम का लिंक है, उस लिंक पे जाकर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको नए नए अपडेट मिलते रहते हैं, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेके म्यूचुअल फंड की तलाश कर रहे हो कि SBI के कौन से बेहतरीन ऐसे म्यूचुअल फंड है जहाँ पे अपना कम से कम पैसा इन्वेस्ट किया जाए, लाइक अगर 40-50 हज़ार हम इन्वेस्ट करते हैं तो भी लाखों करोड़ रुपए हम बना पाए, इसके लिए मैंने बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया है। यहाँ पे वीडियो दिख रही है ना, इस पर आप क्लिक करो, देखो वीडियो, मैं आपको वहीं पे मिलता हूँ।